सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार और रेनबो गुरु परिवार में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारा सामान्य अध्ययन का 35वां टेस्ट है। टेस्ट नंबर 35वां आज हम अपना पूरा करेंगे, तो जल्दी से सभी विद्यार्थी तैयार हो जाइए आज का टेस्ट देने के लिए। मैं सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं रेनबो परिवार में। और चलिए बच्चों, मैं आज का टेस्ट शुरू करता हूं। सवाल नंबर पहला स्क्रीन पर लग चुका है, जो मैं आपको पढ़कर अभी सुनाऊंगा। आप सभी बच्चे जल्दी जल्दी अपना कमेंट करेंगे। सवाल नंबर पहला कहता है, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में थे? प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में थे? सवाल नंबर ये पहला कहता है, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक या मोहम्मद बिन तुगलक। बताइए, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में थे? सभी प्यारे विद्यार्थी अपना सही सही जवाब कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे और पूरा टेस्ट देंगे। 40 सवालों का ये टेस्ट है जो आपको देना है। तो इस सवाल का सही जवाब अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे। सवाल नंबर 2, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम आपको बताना है, क्या था? अहिल्या, जयश्री, पद्मा, मणिकर्णिका। सही जवाब बताइए सभी बच्चे अपना क्या होगा। और जो जो बच्चा क्लास के साथ जुड़ चुका है जल्दी से क्लास का लाइक बटन दबा दीजिए। जल्दी से सभी बच्चे क्लास को लाइक कर दीजिए और बताइए मुझे जल्दी, रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम क्या था? तो डी ऑप्शन बताने वाले सभी का जवाब बिल्कुल सही है, मणिकर्णिका। क्या हो जाएगा? मणिकर्णिका। आइए सवाल नंबर 3 की ओर। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण, इरडा, IRDA। देखो, ये जो इरडा है, IRDA, ये जो संस्था है इरडा, ये सभी बीमा कंपनियों पर अपना नियंत्रण रखती है। किस पर नियंत्रण रखती है बच्चे? ये बीमा कंपनियों पर अपना नियंत्रण रखती है इरडा, यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी करके इसका नाम है, विकास प्राधिकरण। ठीक है बच्चे, चलिए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, इरडा का मुख्यालय कहां है? तो बच्चे सभी याद रखेंगे, IRDA का मुख्यालय। एक एक बच्चा जवाब देगा क्लास का। भाई एक एक बच्चा कमेंट करिए और लाइक कर दीजिए, क्लास को शेयर कर दो अपने दोस्तों के पास। लाइक और शेयर कर दो जल्दी से। तो इरडा का मुख्यालय अहमदाबाद में हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 4 कहता है, एनु जनजाति कहां मिलती है? एनु जनजाति कहां पाई जाती है? जल्दी बताइए, एनु जनजाति कहां पाई जाती है? जापान, पाकिस्तान, ईरान या फ्रांस? जापान, पाकिस्तान, ईरान या फिर फ्रांस में? जल्दी बताइए, एनु जनजाति कहां पाई जाती है? चलिए, तो एनु जनजाति पाई जाती है जापान में। कहां पाई जाती है एनु जनजाति? ए ऑप्शन बताने वाले सभी विद्यार्थियों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, जापान। सवाल नंबर 5, ये जापान की जो राजधानी टोक्यो है, ठीक है, किस द्वीप पर स्थित है? जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है? जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है? होन्शु, शिकोकू, होकाइडो या क्यूशु? तो चलिए जल्दी बताइए, जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है? तो होन्शु द्वीप इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। ए ऑप्शन जिसने बताया बिल्कुल सही है, होन्शु द्वीप। सवाल नंबर 6 की ओर आइए जल्दी से। खेलों का सामान बनाने के उत्तर प्रदेश के 2 प्रमुख केंद्र व नगर कौन से है? बताइए, उत्तर प्रदेश में खेल का सामान बनता है, किन 2 जगह बनता है? बरेली के बाजार में प्लस मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद इलाहाबाद, आगरा मेरठ या कानपुर सहारनपुर? जल्दी बताइए कहां पर बनते हैं? सभी जानते होंगे इसको, तो कोई भी गलत नहीं बता सकता।
तो बिल्कुल इसका सी ऑप्शन बताने वाले सभी विद्यार्थियों का बिल्कुल सही जवाब है आगरा व मेरठ। सवाल नंबर 7, उत्तर प्रदेश की जो आगरा शैली है तो उसे किस नाम से जाना जाता है, उसका दूसरा नाम बताना है। उत्तर प्रदेश की जो आगरा शैली है उसे और किस नाम से जाना जाता है? जहांगीर शैली, मुगल शैली, बाबर शैली या इनमें से कोई नहीं। आगरा शैली का दूसरा नाम बता दो क्या है? जल्दी जल्दी बताएंगे, जल्दी जल्दी से। सुपर फास्ट टेस्ट होगा, बिल्कुल सुपर फास्ट। सभी लोग लाइक करते रहिए क्लास को। और बड़े प्यारे से खूबसूरत से जीके के क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन बड़ा कीमती है। तो आगरा शैली का दूसरा नाम है मुगल शैली। बी ऑप्शन बताने वाले सभी विद्यार्थियों का बिल्कुल सही है, मुगल शैली। सवाल नंबर 8, गोरखपुर जो उत्तर प्रदेश में है, एक चोरी चोरा कांड हुआ था ना, चोरा चोरी हत्याकांड जो हुआ था वो कब हुआ था? तारीख बतानी है। गोरखपुर में चोरा चोरी हत्याकांड कब हुआ ये बताना है। गोरखपुर में चोरा चोरी हत्याकांड कब हुआ ये आपको बताना है। 27 फरवरी 1922, 10 अप्रैल 1922, 5 फरवरी 1921 या 4 फरवरी 1922। चोरा चोरी कांड कब हुआ? जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा, जल्दी 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 कमेंट करिएगा। तो बच्चे याद रखेंगे, चोरा चोरी जो हत्याकांड हुआ वो डी ऑप्शन बताने वाले सभी का सही है, 4 फरवरी 1922 को हुआ। सवाल नंबर 9, प्रयाग स्तंभ पर अशोक द्वारा कितने लेख लिखवाए गए, कितने लेख उत्कीर्ण करवाए गए? ये प्रयाग स्तंभ की बात हो रही है। प्रयाग स्तंभ पर अशोक के कितने लेख उत्कीर्ण करवाए गए? 5, 6, 4 या 8? कितने लेख है, कितने लेख हैं? जल्दी बताइए। देखो समय को पीछे छोड़ते हुए हम अपना टेस्ट आगे लेके चलेंगे, बिल्कुल सुपर फास्ट टेस्ट होगा। तो प्रयाग स्तंभ पर अशोक द्वारा टोटल 6 लेख लिखवाए गए। बी ऑप्शन बताने वाले सभी विद्यार्थियों का बिल्कुल सही जवाब है। आइए सवाल नंबर 10, मनुष्य की बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र कहां है? बताइए, मनुष्य की बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र कहां होता है? स्पाइनल कोड में, हाइपोथैलेमस में, सेरिबरम में या इनमें से कोई नहीं? मनुष्य की बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र क्या होता है? बताओ। जल्दी से बताइए भाई, मनुष्य की बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र क्या होता है? तो बिल्कुल सी ऑप्शन बताने वाले सभी विद्यार्थियों का बिल्कुल सही जवाब है, सेरिबरम होता है। सवाल नंबर 11, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी इनमें से कौन सा गलत है? तो लोह अयस्क, कुद्रेमुख खान, मैग्नीज, कोरापुट, तांबा, खेतड़ी, खेतड़ी और कोयला, सिंगरौली या सिंगरेनी। बताओ जल्दी, कौन सा इनमें से मिलान गलत है? कौन सा इनमें से मिलान गलत है? जल्दी बताइए, कौन सा मिलान गलत है? तो सभी प्यारे विद्यार्थी याद रखेंगे, लोह अयस्क कुद्रेमुख बिल्कुल सही है, तांबा खेतड़ी खान से निकलता है बिल्कुल सही है, कोयला सिंगरौनी से निकलता है बिल्कुल सही है, लेकिन ये बी ऑप्शन इसका गलत है। आइए सवाल नंबर 12 की ओर। भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला द्वीप बताना है। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? माजुली, लक्षद्वीप, अंडमान या सेलसेट? बताइए, सबसे ज्यादा आबादी वाला द्वीप भारत का कौन सा है? कौन सा है? जल्दी बताइए, बताइए जल्दी से। सबसे ज्यादा आबादी वाला द्वीप कौन सा है? तो मेरे बच्चे ध्यान से सुन लीजिए, सबसे ज्यादा आबादी वाला द्वीप है सेलसेट। क्या नाम है इस द्वीप का? सेलसेट। और याद रखना, मुंबई इसी द्वीप पर स्थित है। जो मुंबई है, मुंबई इसी पर स्थित है। किस पर? सेलसेट पर। सबसे ज्यादा आबादी वाला द्वीप है सेलसेट। और बेटा मुंबई इसी पर, इसी पर है पूरी की पूरी, सेलसेट पर। सवाल नंबर 13, कौन सा जोड़ा गलत है? ये दर्रे हैं आपके और 4 राज्य हैं, जयलेपला दर्रा सिक्किम में, माना दर्रा
उत्तराखंड में, सीप किला दर्रा जम्मू में या बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में? बताइए कौन सा गलत है, कौन सा इनमें से गलत है? जल्दी जल्दी कमेंट करिए। सवाल नंबर 13 पर हम आ चुके हैं, जल्दी करिए। आज हम नया अपना रिकॉर्ड बनाएंगे सुपर फास्ट टेस्ट का। तो सभी विद्यार्थी याद रखेंगे इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है। तो सभी विद्यार्थी ध्यान से सुन लो। जेलेपला दर्रा सिक्किम में है, बिल्कुल सही है। उत्तराखंड में नीति दर्रा है, माना नीति दर्रा, माना दर्रा भी है, नीति दर्रा भी है, ठीक है, उत्तराखंड में बिल्कुल सही है। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन सीप किला जो दर्रा है ये हिमाचल में है, इसने जम्मू कश्मीर में दिया, तो सी वाला गलत है। सी को ठीक कर लिया जाएगा। सीप किला दर्रा हिमाचल में है। सवाल नंबर 14, भारत में कौन सा नगर वृक्ष लगाता है सबसे ज्यादा? भारत में निम्नलिखित में से कौन सा नगर वृक्षारोपण में वरिष्ठता रखता है? बताइए। जल्दी बताइए बच्चे। तो सभी प्यारे विद्यार्थी याद रखेंगे वालपराई, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ये वालपराई नगर कहां है जो सबसे ज्यादा पेड़ उगाता है? ये कहां है मेरे बच्चे? तमिलनाडु में है। ये कहां है मेरे बेटा? ये तमिलनाडु में है। तो सभी विद्यार्थी याद रखेंगे वालपराई नगर तमिलनाडु में है, जो भारत में सबसे ज्यादा वृक्षारोपण करता है। सवाल नंबर 15, किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त है? किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण मिला है, प्राप्त है? बौद्ध धर्म, शैव धर्म, जैन धर्म, सभी को? जल्दी बताइए किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त है? ए बी सी डी में जल्दी अपना जवाब दीजिए। तो बिल्कुल इसका सही जवाब जैन धर्म हो जाएगा। सी ऑप्शन जिसका बिल्कुल करेक्ट है। बिल्कुल सी बताने वाले सभी का जवाब सही है, जैन धर्म। आइए सवाल नंबर 16, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में एक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा? मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव किसने रखा था सबसे पहले भारत में, कि भारत का एक अलग मुस्लिम राज्य होना चाहिए, मुस्लिम देश होना चाहिए? जल्दी बताइए। आगा खान, मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली, मोहम्मद इकबाल, किसने भारत में एक अलग मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था? किसने रखा था सबसे पहले? जल्दी बताइए किसने भारत का एक अलग मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था सबसे पहले? तो डी ऑप्शन जिसका है बिल्कुल सही जवाब है मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 17 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? ये तुम्हें बताना है। प्रधानमंत्री कौन थे जब 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ दिया गया? जब 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ दिया गया, तो ये चार ऑप्शन है, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, जवाहरलाल नेहरू या लाल बहादुर शास्त्री। चारों ऑप्शन स्क्रीन पर है, जल्दी देखकर जवाब दीजिए। 9वीं अनुसूची के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? बताइए। इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, जवाहरलाल नेहरू या फिर लाल बहादुर शास्त्री? तो सभी विद्यार्थी याद रख लेना जवाहरलाल नेहरू इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए सवाल नंबर 18, मौर्य काल का मानक सिक्का बताना है कौन सा था? मौर्य काल का मानक सिक्का कौन सा था, जल्दी बताइए। मौर्य काल का मानक सिक्का कौन सा था? निष्क, कृष्ण, माशक या फिर पण? मौर्य काल का मानक सिक्का कौन सा था? निष्क, कृष्ण, मानस, माशक, मासक या फिर पण? ये तुम्हें बताना है। और सभी विद्यार्थी जीके के जितने भी पीछे टेस्ट हो चुके हैं सभी को एक बार रिवाइज कर लीजिए। सभी विद्यार्थी पीछे जीके के जितने भी टेस्ट हो चुके हैं एक बार सभी को रिवाइज कर लो। यूट्यूब की स्पीड फास्ट करके
10-10, 20-20 मिनट में देखी जा सकती है क्लास। ठीक है ना? चलिए बच्चा, तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा पण। क्या हो जाएगा? पण सिक्का। सवाल नंबर 19, भारत में न्यायिक सक्रियता किससे संबंधित है? भारत में न्यायिक सक्रियता किससे संबंधित है? बताइए। भारत में न्यायिक सक्रियता प्रतिबंध प्रतिबंध न्यायपालिका से, न्यायिक पुनरावलोकन से, जनहित याचिका से, या फिर न्यायिक स्वतंत्रता से। न्यायिक सक्रियता किससे संबंधित है? जिससे न्याय मिलता है। तो सभी विद्यार्थी याद रखेंगे। क्या याद रखोगे? सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। जनहित याचिका, न्यायिक सक्रियता का संबंध जनहित याचिका से है। आइए सवाल नंबर 20 की ओर। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूडी सुना होगा ना? सुना होगा ना? पीडब्ल्यूडी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट होता है, की स्थापना सबसे पहले किसने की थी? लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? इल्तुतमिश, बलबन, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। जल्दी जल्दी करिएगा। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? चारों ऑप्शन आपके सामने है, सही सही जवाब अपना देंगे आप। चारों ऑप्शन आपके सामने है, सही सही जवाब अपना बताइए। तो सभी विद्यार्थी याद रखना, फिरोज शाह तुगलक ने, किसने बच्चे? फिरोज शाह तुगलक ने सबसे पहले लोक निर्माण विभाग की स्थापना की। बताइए, सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार आईटी अधिनियम की धारा 66 किसका उल्लंघन करती है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, सभी लोग इसे तैयार करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार आईटी अधिनियम की जो धारा है 66A, वो किसका उल्लंघन करती है? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 के, अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 19 के? आईटी अधिनियम की धारा 66A किसका उल्लंघन करती है? जल्दी बताइएगा। सुपर फास्ट टेस्ट है, लाइक कर दीजिए एक बार जल्दी से। सभी विद्यार्थी मिलकर लाइक कर दीजिए और सभी लोग शेयर कर दो दोस्तों के पास अपने। जल्दी बताइए। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19 के, डी ऑप्शन जिसने बताया बिल्कुल करेक्ट है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला बताइए। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला बताइए। मेरठ, कानपुर, वाराणसी, गाजियाबाद। मेरठ, कानपुर, वाराणसी, गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है मेरठ, कानपुर, वाराणसी या फिर गाजियाबाद। जल्दी बताइए। तो बहुत आसान है, गाजियाबाद का, जिला गाजियाबाद। जिला गाजियाबाद का जनघनत्व सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। आइए आगे आते हैं इसी के साथ अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 23वां। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में, यूपी में सबसे ज्यादा स्लम आबादी कहाँ है? स्लम आबादी मतलब जैसे इस्लम एरिया होता है ना, स्लम एरिया जहां लोग झोपड़ियों में रहते हैं और भीख वगैरह मांगते हैं या कूड़ा वगैरह बीनते हैं, इस टाइप के, इनको स्लम कहते हैं। स्लम एरिया, जैसे मुंबई में बहुत स्लम रहते हैं। ये बात हो रही है उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा स्लम कहां है? लखनऊ, आगरा, गाजियाबाद, मेरठ। सबसे ज्यादा स्लम कहां है? जल्दी बताइए। यानी सबसे ज्यादा स्लम एरिया, स्लम आबादी उत्तर प्रदेश में कहां है 2011 की जनगणना के अनुसार? ये बताना है। तो सबसे ज्यादा जो स्लम आबादी है वो सभी विद्यार्थी याद रखेंगे मेरठ में होती है। वो सबसे ज्यादा कहां है? मेरठ में है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, डी ऑप्शन। भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? यानी कौन सिक्के जारी कर सकता है? किसके पास अधिकार होता है? भारत सरकार के, वित्त मंत्रालय के, राष्ट्रीय स्टॉक बाजार के, या आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के? जल्दी बताइए। सिक्के जारी करने का अधिकार किसके पास है? भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राष्ट्रीय स्टॉक बाजार
या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? बताइए। तो सभी विद्यार्थी याद रखेंगे, सिक्के जारी करने का जो अधिकार होता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। डी ऑप्शन जिसने बताया उसका जवाब बिल्कुल करेक्ट है। आइए सवाल नंबर 25। तमिल रामायण के लेखक कौन है? एक एक बच्चा इस सवाल का करेक्ट आंसर देगा आज, एक एक विद्यार्थी। कवि कंबन, टिक्कण, कुट्टन या फिर वाल्मीकि? वाल्मीकि। वाल्मीकि कौन है? तमिल रामायण किसने लिखी? कवि कंबन ने, टिक्कण ने, कुट्टन ने, वाल्मीकि? बताइए। तो सभी विद्यार्थी याद रखेंगे, तमिल रामायण के लेखक कवि कंबन है। ए ऑप्शन बताने वाले सभी विद्यार्थियों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, कवि कंबन। सवाल नंबर 6। सदन में डैश निर्धारित करता है? सदन में डैश निर्धारित करता है कि मुख्यमंत्री के विधायकों के बहुमत का समर्थन प्राप्त है या नहीं है? बताइए। सदन में डैश निर्धारित करता है कि मुख्यमंत्री को विधायकों के बहुमत का समर्थन प्राप्त है या नहीं है? कौन निर्धारित करता है सदन में? तो फ्लोर टेस्ट, इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। गिलोटिन, जीरो ओवर, फ्लोर टेस्ट, विहिप, इसका करेक्ट आंसर सी लगा लो, फ्लोर टेस्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 27। जब गांधी जी को नमक सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया था तो इसके बाद आंदोलन का नेतृत्व किसने संभाला था? मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट। नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी को गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन का पदभार किसने संभाला? बताइए। जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल कलाम, अब्बास तैयब, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइएगा, किसने पदभार संभाला? तो सी ऑप्शन यहां करेक्ट हो जाता है, अब्बास तैयब। किसने? अब्बास तैयब ने। किस विश्वविद्यालय में चीनी यात्री हान सेंग ने अध्ययन किया था? बताइए जल्दी से। चीन का यात्री था हान सेंग, हेनसांग या हुआन सेंग। किस यूनिवर्सिटी में पढ़ता था हुआन सेंग भारत में? बताइए, अध्ययन किया था। जल्दी बताइए बच्चा। तो चलिए बच्चे, मैं बता देता हूं, इसका सही जवाब आपका नालंदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा 28वें का सही जवाब? नालंदा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 29। ईश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है। ईश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है, यह कथन किसका है? किसका कथन है? ये बड़ा फेमस कथन है, सभी बच्चे तैयार करेंगे। ईश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है, यह कथन किसका है? टोल्स्टॉय, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, रस्किन बॉन्ड? फिर बता देता हूं, ईश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है, यह कथन किसका है? जल्दी बताइए। किसका कथन है ये? तो लियो टोल्स्टॉय का। ए ऑप्शन बताने वाले सभी विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल करेक्ट है, लियो टोल्स्टॉय। आइए सवाल नंबर 30 की ओर। जमुना लाल बजाज को ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई उपाधि जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापिस कर दिया था, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है बच्चे, वो कौन सी थी? यानी जमुना लाल बजाज ने असहयोग आंदोलन में अपनी उपाधि वापिस कर दी थी। अब देखो, अभी क्या होता है, अब उपाधियों की जगह भारत में पुरस्कार दिए जाते हैं, पता ही है ना आपको। अनुच्छेद 18 से उपाधियों का अंत है। मौलिक अधिकार पढ़े हैं ना आपने भाई? उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18। यानी अब उपाधि नहीं दे सकता कोई किसी को, अब पुरस्कार मिलते हैं, जैसे भारत रत्न और आपका वगैरह वगैरह बहुत सारे पुरस्कार भारत में दिए जाते हैं, है ना। पद्म श्री हो गया, अर्जुन अवार्ड हो गया, द्रोणाचार्य, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ठीक है ना।
तो जमनालाल बजाज ने असहयोग आंदोलन में अपनी कौन सी उपाधि त्याग दी? हिंद केसरी, राय बहादुर, केसर ए हिंद या फिर दीन बंधु? कौन सी उपाधि त्याग दी? तो राय बहादुर कौन सी उपाधि त्यागी बच्चे? राय बहादुर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। आइए सवाल नंबर 31 की ओर। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? बताइए। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? 2002, 1985, 1991 या फिर 1916? बिल्कुल सुपर फास्ट टेस्ट चल रहा है। सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दो और शेयर करना मत भूलिएगा। शेयर जरूर कर देना भाई। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? बस 10 सवाल बचे हैं। 40 सवालों का ये टेस्ट है। 2002, 1985, 1991 या फिर 1916? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? 2002, 1985, 1991 या फिर 1916? तो सभी विद्यार्थी याद रखेंगे, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, 1991। बताओ भादर बांध किस राज्य में है? ये नहीं सुना होगा तुमने। जल्दी बताओ भादर बांध कहां है? सवाल नंबर 32, भादर बांध कहां है? जल्दी बताइए, भादर बांध कहां है? सभी विद्यार्थी बताइएगा, भादर बांध कहां है? गुजरात, मध्य प्रदेश, हिमाचल, राजस्थान? गुजरात, मध्य प्रदेश, हिमाचल या फिर राजस्थान में? जल्दी बताइएगा, भादर बांध कहां है? तो चलिए मैं बता देता हूं, गुजरात में स्थित है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, गुजरात। सवाल नंबर 33, आसियान। आसियान में कुल कितने देश है? आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। आसियान की फुल फॉर्म क्या होती है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसमें कुल कितने सदस्य हैं? 5, 8, 13, 10? 5, 8, 13 या फिर 10? बताओ। 5, 8, 13 या फिर 10? 5, 8, 13 या फिर 10? जल्दी जल्दी बताइए बच्चा। तो 10 देशों की इसमें सदस्यता है आसियान में। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आइए सवाल नंबर 34 पे चलते हैं हम। ऑपरेशन अश्वमेघ किससे संबंधित है? ऑपरेशन चलाया था अश्वमेघ नाम का, ये किससे संबंधित है? ऑपरेशन अश्वमेघ अक्षरधाम मंदिर गुजरात 2002 से, मुंबई ब्लास्ट 2008 से, मेडागास्कर से, या भारतीय एयरलाइन हाईजैक 1993 से? जल्दी बताइए, ऑपरेशन अश्वमेघ किससे रिलेशन रखता है? चारों ऑप्शन आपके सामने है, पढ़ लीजिए और जल्दी से बता दीजिए क्या इसका सही जवाब है। तो सभी विद्यार्थी याद रखेंगे, जो 1993 में भारतीय एयरलाइंस हाईजैक हुई थी, इसके लिए ऑपरेशन अश्वमेघ चला गया। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संप्रीति सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? नाम याद रखेंगे, संप्रीति। संप्रीति सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? संप्रीति सैन्य अभ्यास। भारत बांग्लादेश, भारत जापान, भारत नेपाल या भारत श्रीलंका? ये संप्रीति सैन्य अभ्यास की बात हो रही है, बताइए जल्दी से। संप्रीति सैन्य अभ्यास। सभी लोग सही सही जवाब देते रहिए भाई अपना, ऐसे नहीं काम चलेगा। सभी लोग लाइक ठोक दो जल्दी से क्लास में फटाफट। तो सभी याद रखेंगे, संप्रीति सैन्य अभ्यास का संबंध भारत बांग्लादेश से है। भारत और
बांग्लादेश से है। किसका संबंध? संप्रीति सैन्य अभ्यास का संबंध भारत और बांग्लादेश से है। सवाल नंबर 36, वाडा का मुख्यालय बताइए कहाँ है? वाडा यानी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी यानी वाडा। वाडा क्या करती है? जो खिलाड़ी ड्रग्स वगैरह लेते हैं या किसी अपना स्टेमिना बढ़ाने के लिए किसी गलत दवाई का इस्तेमाल करते हैं, तो वाडा जो संगठन है वो उस खिलाड़ी पर रोक लगा देता है कुछ सालों के लिए। ठीक है बच्चे, सजा के तौर पर। तो वाडा का मुख्यालय कहाँ है बच्चे? जल्दी बताइए। याद रखिएगा, वाडा का मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में स्थित है। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, मैंने गलत बताया, नहीं जकार्ता नहीं है, वाडा का मुख्यालय मॉन्ट्रियल में है। कहां है बच्चे? मॉन्ट्रियल, कनाडा में है ये, कनाडा। जकार्ता इसका नहीं है, नहीं है, जकार्ता गलत है। इसका वाडा का जो मुख्यालय, ए ऑप्शन बताने वाले सभी विद्यार्थियों का बिल्कुल सही जवाब है, मॉन्ट्रियल, कनाडा। सवाल नंबर 37, कुम्मी पट्टू लोक संगीत कहां का है? कुम्मी पट्टू, कुम्मी पट्टू लोक संगीत कहां से संबंधित है? कुम्मी पट्टू, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गोवा। कुम्मी पट्टू बताइए, कुम्मी पट्टू लोक संगीत कहां का है? जल्दी बताइए अपना सही जवाब। कहां का है कुम्मी पट्टू लोक संगीत? बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या गोवा? सभी विद्यार्थी याद रखेंगे, तमिलनाडु से संबंधित है कुम्मी पट्टू। और 3 सवाल बचे हैं आखिरी के, सभी बताइएगा। जयपुर शहर की स्थापना किसने की? जयपुर का संस्थापक कौन है? जल्दी बताइए, जयपुर की स्थापना किसने की है? अहमद सावन, हरिहर बुक्का, कुतुब शाह, सवाई जयसिंह। जयपुर की स्थापना किसने की? सभी लोग अपना सही जवाब दीजिए। जयपुर की स्थापना किसने की है? तो सभी विद्यार्थी डी ऑप्शन बता रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट है, सवाई जयसिंह। सवाल नंबर 39, मुंबई बंदरगाह किस प्रकार का बंदरगाह है? जल्दी बताइए, मुंबई बंदरगाह किस प्रकार का बंदरगाह है? जल्दी से अपना सही जवाब बताइएगा। मुंबई बंदरगाह किस प्रकार का बंदरगाह है? सही सही जवाब दीजिए। मुंबई बंदरगाह किस प्रकार का बंदरगाह है? तो ये प्राकृतिक बंदरगाह है, इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा प्राकृतिक बंदरगाह। और आज की क्लास का सवाल नंबर लास्ट, सवाल नंबर 40 है आज के टेस्ट का, सभी लोग इसको सीखेंगे। बनेश्वर मेला कहां लगता है? बनेश्वर मेला कहां लगता है? बताइए, कौन कौन बताएगा? बिल्कुल कंफर्म जो है अपना उत्तर बताइए, जो बच्चे बिल्कुल कंफर्म है। बनेश्वर मेला कहां लगता है? राजस्थान, बिहार, बंगाल या गुजरात? बनेश्वर मेला कहां लगता है? बनेश्वर मेला कहां लगता है? तो ये डूंगरपुर में लगता है। ये बनेश्वर मेला कहां लगता है बच्चे? ये लगता है तुम्हारा डूंगरपुर में। अब ये डूंगरपुर कहां है, कौन बता सकता है? राजस्थान, बिहार, बंगाल या गुजरात? डूंगरपुर, डूंगरपुर में लगता है बनेश्वर मेला। बनेश्वर मेला बताओ कहां है डूंगरपुर? तो राजस्थान में है डूंगरपुर। तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे? राजस्थान हो जाएगा। तो बनेश्वर मेला कहां लगता है? राजस्थान में लगता है, राजस्थान के डूंगरपुर में लगता है। तो सभी विद्यार्थियों को आज का टेस्ट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइएगा। और सभी विद्यार्थियों को मैं बताना चाहता हूं, पीछे के जो 34 टेस्ट हो चुके हैं, आज ही हमारा 35वां टेस्ट है। बाबू सभी विद्यार्थी उस 34 के 34 टेस्टों को ध्यान पूर्वक पढ़िए और अपना सभी में टेस्ट लगाइए। जीके बहुत स्ट्रोंग हो जाएगी आपकी, सारे टेस्ट दिया करो।
ठीक है बच्चे, तो आज का हमारा 35वां टेस्ट यहाँ समाप्त हो जाता है। अब हम अगले टेस्ट में मिलेंगे, यानी कि सुबह 5:15 बजे करंट अफेयर वाली क्लास में। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। सभी को गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर। मिलते हैं सुबह 5:15 वाली करंट अफेयर की धमाकेदार क्लास में। तब तक के लिए सभी अपना ख्याल रखिए।